आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद पुलिस में सीबीआई ऑफिसर होता है और दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, दूसरों की जांच पड़ताल करता है, लेकिन खुद एक केस में ऐसे फंस जाता है कि वो उस केस को सुलझा ही नहीं पाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी होती है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है पलवल। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेश होता है। फरीदाबाद में अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। राजेश पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होता है, इसीलिए वह सिविल सर्विस की तैयारी करता है और फिर राजेश ऑफिसर बन जाता है। राजेश और ज़्यादा मेहनत करता है, इसके बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और फिर सीबीआई ऑफिसर बन जाता है। दिल्ली में उसकी ड्यूटी लग जाती है और फिर समय अच्छे से चलता रहता है और राजेश ईमानदारी से अपना काम करता है। एक दिन राजेश के माता पिता राजेश से कहते हैं कि बेटा, अब आप सरकारी ऑफिसर बन गए हो और अब अच्छे खासे पैसे भी कमाते हो, क्यों ना आप तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो राजेश कहता है कि नहीं पापा, अभी तो मुझे कुछ और आगे करना है, अभी रुक जाओ। राजेश के माता पिता जिद करने लगते हैं तो राजेश बोलता है कि ठीक है कि आप अपने हिसाब से कोई अच्छी सी लड़की देख लीजिए। जब इस बात की सूचना गांव वालों को पता चलती है कि राजेश की शादी होने वाली है तो राजेश के यहाँ कई लड़की वाले रिश्ता लेकर आने लगते हैं, लेकिन राजेश के माता पिता को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। कोई लड़की कम पढ़ी लिखी होती है, कोई चेहरे से अच्छी नहीं होती है। लड़का एक सीबीआई ऑफिसर होता है। तभी राजेश के पिता के एक दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि गांव के पास में एक पढ़ी लिखी लड़की और खूबसूरत अच्छी संस्कारी लड़की होती है। राजेश के पिता उस लड़की को देखते हैं तो लड़की पसंद आ जाती है और रिश्ता भी पक्का हो जाता है। लड़की का नाम करिश्मा होता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और फिर कुछ समय के बाद राजेश के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है और फिर कुछ समय के बाद राजेश के यहाँ एक और लड़की का जन्म होता है। अब राजेश के 2 बच्चे हो जाते हैं। राजेश एक सीबीआई ऑफिसर होता है, इसीलिए वह अपनी पत्नी को कम समय दे पाता है। राजेश की पत्नी करिश्मा अपने सास ससुर के पास रहती है, चूंकि राजेश ज्यादातर बाहर ही रहता है। जब राजेश ड्यूटी से घर वापस आता है तो करिश्मा राजेश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहकर बोर हो गई हूँ, क्यों ना बाहर एक मकान किराए पर ले लो। तो राजेश अपने माता पिता से पूछता है तो माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप दोनों लोग एक मकान किराए पर ले लो, बहन दोनों लोग साथ ही रहना। राजेश और करिश्मा दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। इधर राजेश ड्यूटी पर चला जाता है, उधर करिश्मा बाजार से सब्जी खरीदने के लिए बाहर निकलती है तो उसे बाजार में एक दूध वाला नजर आता है जिसका नाम मनीष होता है। करिश्मा मनीष से पूछती है कि तुम दूध किस किस का बेचते हो, तो मनीष बोलता है कि मेरे पास गाय और भैंस का दूध है। तो करिश्मा कहती है कि कल हमारे यहाँ भी दूध देना। मनीष करिश्मा के यहाँ दूध लेकर आता है। करिश्मा दूध लेती है और वह चला जाता है। फिर इसी तरह से समय बीतता जाता है। करिश्मा उस दूध वाले जिसका नाम मनीष होता है, वह उससे फोन पर बात करने लगती है और कहती है कि मेरे पति ज्यादातर बाहर रहते हैं, सुबह होते ही वह ड्यूटी पर चले जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। मुझे मेरे पति टाइम ही नहीं देते हैं। मेरे भी कुछ ख्वाब होते हैं, मेरा भी मन होता है, लेकिन क्या करें, मेरे पति सीबीआई में जॉब करते हैं और जब घर वापस आते हैं और मैं जब उनसे कुछ कहती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। एक दिन की बात होती है कि जब राजेश ड्यूटी पर चला जाता है और मनीष घर पर दूध देने के लिए आता है तो करिश्मा उसे घर के अंदर बुला लेती है और फिर दोनों लोग आपस में संबंध बना लेते हैं, सेक्स करने लगते हैं और इस प्रकार से करिश्मा को संबंध बनाने की लत लग जाती है और फिर मनीष वहां से चला जाता है। अगले दिन जैसे ही मनीष दूध देने के लिए राजेश के घर पहुंचता है तो वह सीधे ही घर के अंदर ही घुस जाता है। उस दिन राजेश ड्यूटी पर नहीं जाता है, राजेश घर पर ही होता है। मनीष जब राजेश को घर देखता है तो वह दूध देकर वहां से फौरन ही चला जाता है। राजेश अपनी पत्नी करिश्मा से कहता है कि दूध वालों को इतना ना गिदाया करो, बिना पूछे ही घर के अंदर घुस जाते हैं। तो करिश्मा कहती है कि आप नाराज ना हो, कल से ऐसा नहीं होगा। अब करिश्मा अपने पति राजेश से बोलती है कि मुझे मायके जाना है। तो राजेश कहता है मायके जाओ ठीक है, लेकिन बच्चों को भी साथ ले जाओ। 11 जनवरी को करिश्मा घर से निकलती है और अगले दिन 12 जनवरी को वापस आ जाती है। राजेश कहता है
कि बड़ा जल्दी वापस आ गई हो, तो करिश्मा कहती है कि हाँ गई थी मम्मी पापा को देखने के लिए और चली आई। तभी जो बड़ा बेटा होता है अपने पिता राजेश को बताता है कि यह नाना के यहाँ नहीं बल्कि एक व्यक्ति के पास में ही एक रूम में गई थी और यह उनके साथ कमरे में सोई हुई थी। तभी करिश्मा कहती है कि तुम्हें हमसे ज्यादा बच्चों पर भरोसा करते हो। तभी दोनों में आपस में बहस हो जाती है। वहीं करिश्मा राजेश को एक थप्पड़ भी मार देती है। फिर राजेश अपनी ससुराल में फोन लगाता है और पूछता है कि करिश्मा क्या यहाँ आई थी। तो ससुराल वाले बताते हैं कि करिश्मा आने वाली तो थी लेकिन आई नहीं। अब राजेश को डाउट होता है कि मेरी पत्नी जाती तो जाती कहाँ है। राजेश एक दिन ड्यूटी पर नहीं जाता है और वह छुपके से देखता है कि उसकी पत्नी एक ऑटो में बैठकर बाजार जाती है और वह सीधे मनीष के गले लग जाती है। तभी राजेश देख लेता है और कहता है कि यह गलत है। तो करिश्मा कहती है कि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं देते हो, तो मैं क्या करूं, दूसरे के पास ना जाऊं तो किसके पास जाऊं। तो इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी करिश्मा मनीष से बोलती है कि तुम इसे मारो। तो मनीष एक पत्थर उठाता है और राजेश के सिर पर मार देता है। राजेश तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। मनीष राजेश के कुछ पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। इसके बाद करिश्मा राजेश को घर ले जाती है और पट्टी बांधती है, इलाज करती है। राजेश कुछ नहीं बोलता है और वह कुछ देर बाद थाने पहुंच जाता है। दरोगा को बताता है कि मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूं। राजेश मनीष के खिलाफ पुलिस में एक केस दर्ज करवाता है और मनीष को जेल भेज दिया जाता है। उधर करिश्मा मनीष के चक्कर में अपने पति को छोड़ देती है। वह ना इधर की रहती है और ना ही उधर की रहती है। फिर वो अपने मायके में रहने लगती है। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है, आपको सचेत रखना है। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।